हेलो एंड वेलकम टू नर्चरिंग होम्स। आज हम बना रहे हैं ओट्स एंड पीनट लड्डू। आप इन हाई फाइबर और हाई प्रोटीन लड्डूस को दिन में कभी भी एब्सोल्युटली गिल्ट फ्री होके मंच कर सकते हैं। These are very healthy, very nutritious, quick to make and very yummy too. Here is the list of ingredients that we will be needing for making these. To begin with, यहाँ पे मैं 1 कप रोल्ड ओट्स ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे क्विक ओट्स भी ले सकते हैं, बट ऑनेस्टली क्विक ओट्स बन तो फटाफट जाते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा हाईली प्रोसेस्ड होते हैं एज कम्पेयर टू द रोल्ड ओट्स। इस वजह से रोल्ड ओट्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और क्विक ओट्स में कम होती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज रोल्ड ओट्स। ओट्स आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन में भी बहुत ज्यादा रिच होते हैं। ग्लूटेन फ्री होने की वजह से आप इनको दिन में कभी भी खा सकते हैं। दे हेल्प इन योर वेट लॉस जर्नी एंड ऑल्सो इन वेट मैनेजमेंट। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है बॉडी में। इन्हें हमें मीडियम आंच पे रोस्ट करना है, तब तक जब तक कि इनका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए और ये हल्के से क्रिस्प ना हो जाए। कुछ 3-4 मिनट के बाद जब आप एक आध दाना हाथ में यूं लेके चेक करेंगे तो आप फील कर पाएंगे कि ये क्रिस्प हो चुके हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन टेक देम आउट इन अ प्लेट। नेक्स्ट हम लेंगे पीनट्स को। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पीनट्स या मूंगफली ली है। इसे भी हमें मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। Peanuts again are high in proteins, vitamins and minerals. They are a great source of fiber and also good fats in your body. आप इन्हें भी गिल्ट फ्री होके दिन में कभी भी मंच कर सकते हैं। वेट लॉस के साथ साथ वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्प करते हैं। हार्ट की हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। They help in reducing the risk of heart diseases and also prevent gallstones. यानी कि गॉल ब्लैडर के स्टोन्स भी ये नहीं होने देता। और जब ये भी ड्राई रोस्ट हो जाए, इनका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, तो आप इनको भी प्लेट में निकाल के अलग कर लीजिए। नेक्स्ट बारी है कुछ ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ पे मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इनको भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई फ्रूट्स अगेन आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स। दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। दिन में कभी भी अगर भूख लगे तो 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खा लीजिए। दे कीप यू फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ये डाइटरी फाइबर में बहुत ज्यादा रिच होते हैं एंड इनमें भी प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। इसके साथ ही साथ ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं बॉडी में। तो दीज आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। मैंने आज यहाँ पे सिर्फ काजू और बादाम लिया है, बट आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लाइक अखरोट, इवन किशमिश आप यहाँ पे ले सकते हैं। सो गो बाय योर चॉइस एंड वट एवर यू लाइक। जब ये भी ड्राई रोस्ट हो जाए तो इनको भी हम निकाल के अलग कर लेंगे एक प्लेट में। नेक्स्ट मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ यहाँ पे कुछ सीड्स। मैंने यहाँ पे लिए हैं कुछ सनफ्लावर सीड्स और पंपकिन सीड्स। सीड्स अगेन आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। दे प्रोवाइड हेल्दी मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट्स इन योर बॉडी। दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ब्लड शुगर लेवल्स को ये कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं एंड इवन बैड कोलेस्ट्रॉल को होने से रोकते हैं। तो इन्हें भी हमें मीडियम आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। जब इनमें भी आपको हल्का सा कलर चेंज होता नजर आए तो इनको भी हम निकाल के अलग कर लेंगे प्लेट में। नेक्स्ट कम्स माय फेवरेट, which is flax seeds and chia seeds. Now, if you're very frequent on my channel, you know that I love flax seeds and chia seeds. Especially flax seeds की बहुत सारी recipes मैंने already अपने channel पे share की हुई हैं, the link to which I'll provide in the description box below. Now, chia seeds and flax seeds are a great source of omega-3 fatty acids in your diet. They are rich in fiber, antioxidants, iron, calcium, protein. They help raise the HDL cholesterol, that is good cholesterol in your body. It protects your body from heart arrest and strokes. Even diseases like cancer can be prevented by regular intake of these flax seeds and chia seeds.
ये आपकी बॉडी में आपके एनर्जी लेवल्स को भी बूस्टेड रखता है, मतलब कि हाई रखता है। वेट लॉस में हेल्प करता है, वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है एंड इवन ओबेसिटी रिड्यूस करता है। So these are absolutely great superfood which must be had in everyone's diet. So we'll dry roast these on medium flame. और जब इनमें इस तरीके की चटकने की आवाज आ जाए, then you know that these are done. इनको भी हम निकाल के अलग कर लेते हैं प्लेट में। अब यहाँ पे सारी चीजें रेडी हो गई हैं ड्राई रोस्ट करके। मूंगफली का मैंने छिलका निकाल दिया है, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। इन चीजों के साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप गुड़। इन सब चीजों को अब ग्राइंड करना शुरू करते हैं। एक ब्लेंडर जार में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये सारे सीड्स एंड नट्स और इनको मैं ग्राइंड कर लूंगी। हमें इन्हें थोड़ा ओवर ग्राइंड ही करना है, मतलब थोड़ी ज्यादा देर तक ग्राइंड करना है ताकि इनमें से इनका ऑयल रिलीज हो। जब इनका ऑयल रिलीज होगा तो ये थोड़े से पेस्टी हो जाएंगे और लड्डू आराम से बंध जाएंगे। हमें इसमें एडिशनल फैट यानी कि घी या ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैं ओट्स डाल रही हूँ और ग्राइंड कर लूंगी इसको भी। So make sure you are grinding it for a good amount of time. This is done. Look at this. ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। इस मिक्सचर को मैं अलग कर लेती हूँ एक बोल में। और नेक्स्ट हम ग्राइंड करेंगे मूंगफली और गुड़ को। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। इसको भी जैसे कि मैंने कहा हमें ओवर ग्राइंड ही करना है। थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक इसे ग्राइंड करेंगे ताकि इसका ऑयल रिलीज हो और ये आराम से बंधना शुरू हो जाए, पेस्टी सा हो जाए। रुक रुक के मिक्सी चलाइए, 1 मिनट के लिए लगातार मिक्सी चलाइए, उसे रोकिए, ब्लेंडर जार ओपन कीजिए, मिक्सचर को स्पैचुला की मदद से हिलाइए और वापस ब्लेंडर जार बंद करके मिक्सी को अगेन 1 मिनट के लिए चलाइए। ऐसा हमें तब तक करते रहना है जब तक कि ये पूरा मिक्सचर स्टिकी ना हो जाए। दिस विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 3-4 मिनट्स। अगर आप लगातार मिक्सी को 3-4 मिनट के लिए चला देंगे तो मिक्सी जाम हो सकती है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप मिक्सी को रुक रुक के चलाएं और बीच बीच में ब्लेंडर जार को खोल के मिक्सचर को हिलाते रहिए। आफ्टर अराउंड 4 मिनट्स ऑफ ग्राइंडिंग, अब जब मैं ये ब्लेंडर जार खोल के देख रही हूँ तो लुक एट दिस, ये मिक्सचर बहुत ज्यादा स्टिकी हो चुका है। अब जब आप इसे हाथों में लेके देखेंगे तो यू कैन फील द ऑयल ऑन योर फिंगर्स। लुक एट दिस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ वी वांट दिस। इसको भी मैं सेम बोल में निकाल लेती हूँ जहाँ पे मैंने बाकी की चीजें निकाली हैं ग्राइंड करके। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच के करीब इलायची का पाउडर और बस अब कुछ भी नहीं करना है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए और लड्डू बांध लीजिए। There is no other way but to use your hands and get messy in this mixture and roll the laddus. So है ना ये बहुत ही झटपट से बन जाने वाली डिश। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि दिस इज फुल ऑफ आयरन, फाइबर, कैल्शियम, विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो कभी भी जब आपको भूख लगे तो एक लड्डू उठाइए दिन में और उसे खा लीजिए। दिस विल डेफिनेटली कीप यू फुलर फॉर अ लॉन्गर टाइम because these are very rich in dietary fiber. Do try out this recipe and share your pictures with us on Instagram और Facebook. हम दोनों ही जगह पे Nurturing Homes के नाम से हैं। If you love watching our videos, do like, share and comment. Subscribe to Nurturing Homes and hit the bell icon next to it so you are notified whenever we upload our next video. I hope you enjoyed today's video. Do share your feedback with us in the comment section below. Thank you for now. Keep smiling, keep watching, and I'll see you in my next one soon. Bye-bye.